नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के पक्ष में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली हुई। रैली के मंच पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नाता बताते हुए कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। वहीं फूड पार्क बनाने की बात एक बार फिर उन्होंने कही। राजीव गांधी से केएल शर्मा के संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें जिताएं। मैं भले ही रायबरेली का सांसद रहूं, अमेठी से भी मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं। इंडिया गठबंधन के मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही मंच से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार अमेठी की स्मृति यादों में रह जाएंगी। चुनाव के बाद स्मृति ईरानी अमेठी से अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर मुंबई रवाना होने वाली है। अमेठी के लोगों ने यह तय कर लिया है। सपा और कांग्रेस की ताकत इस बार एकजुट होकर विधानसभा सीट पर दिखने वाली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेठी में बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 4 जून को अग्निवीर योजना कूड़े में डाल दी जाएगी। अग्निवीरों के जरिए मोदी जी ने अडानी को मदद करने की शुरुआत की थी। अमेठी के लाखों युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का माफ़ किया गया। हमने कर्जा माफ़ी की थी 70,000 करोड़ रुपए। 24 साल अगर किसानों का कर्ज माफ़ हो तो इतना पैसा लगता। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से मैं कह रहा हूं कि 4 जून को अमेठी के सभी लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के सभी गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर एक गरीब परिवार की एक महिला का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बना देंगे। उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद से हर माह पैसे दिए जाएंगे। 4 जुलाई को 8500 रुपये उनके अकाउंट में आ जाएंगे हर माह की पहली तारीख को। इसके बाद खटाखट 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 अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि ज़्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए दे देंगे। आंगनवाड़ी की सेविका सहायिकाओं को 2 गुना मानदेय दिया जाएगा। फूड पार्क को नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना, हम उसे फिर से लाएंगे। हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी देंगे। अखिलेश यादव ने अमेठी की सभा में भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। सभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पर कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर और गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं किया, दिल्ली जाकर डटे रहे और सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहते थे। वे चले गए। उन्होंने कहा कि अभी हमारे किसानों को जो हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था वह सरकार ने नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी कानून का अधिकार दिलाकर किसानों को खुशहाल बनाने का काम किया जाएगा। उनकी पैदावार को उचित मूल्य मिलेगा। सपा और कांग्रेस विकास करेगी। उन्होंने कहा कि कई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। तमाम परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। 10 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर करवाया है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी नौकरियों से खिलवाड़ किया गया, जो अब नहीं होगा। उन्होंने आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां किसान तैयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप भी इनका मुकाबला करिए। आने वाले समय में हम आपको सम्मान के साथ रोज़गार का लाभ मिलेगा। अधूरी नौकरियों और खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।
नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। जब से 4 चरणों के चुनाव खत्म हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। इनका रथ धस गया है, फंस गया है। अब वे 400 पार का नारा भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि सही मायने में जनता जानती है कि 400 पार का मतलब क्या है। दरअसल भाजपा 400 पार यानी कि 143 सीट ही जीतने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटें भी नहीं आएंगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये संविधान बदल करके हमारे आपके हाथों से अधिकार छीनना चाहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।